तो आज आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जो बच्चे भी कॉलेज पास आउट हो चुके हैं या जिन लोगों के आखिरी सेमेस्टर्स चल रहे हैं, वो प्लेसमेंट की तैयारी कर ही रहे होंगे या अभी भी कर रहे होंगे, जो ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल्स नहीं होते हैं, तो उनको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है। तो आज मैं इस रिगार्ड में बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों को, यानी कि जो भी आपने रिसेंटली पढ़ा है, उन चीज़ों को आप गो थ्रू कर लें अच्छे तरीके से। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस सेट कर लें, जैसे कि डेली लाइफ के बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में। ये अच्छे इंटरेक्टिव वे में, जहाँ पे आप बहुत अच्छे वे में आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। बहुत टाइम पे क्या होता है कि लोग एक दो लाइन बोलते हैं और उसके बाद दैट्स ऑल। नहीं, आप अपने बारे में एक अच्छी चीज़ें, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़िए। आप अपना एक टेक्निकल अबाउट योरसेल्फ बोल सकते हैं। जैसे सपोज़ आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, तो वहाँ पे आप अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। मतलब लोग एक मोबाइल के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपके बारे में नहीं दे सकते क्या? तो उसी तरीके से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाइए जो बहुत लेंदी भी नहीं हो, बहुत इंटरेक्टिव हो और सुनने में ठीक साउंड कर रहा हो और वैल्यूबल साउंड कर रहा हो। तो ये नहीं कि मेरे घर में इतने भाई है और पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है। मतलब वो शायद मेरे को लगता है कि वो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उस तरह के क्वेश्चन से नहीं एराइज़ हो रहे हैं तो। बाकी आप अपने बारे में ही टू द पॉइंट रहिए और बेसिक क्वेश्चंस अगर आप रेडी करते हैं तो आपको एक बेस मिल जाएगा, स्टार्ट मिल जाएगा अच्छा, कि हाँ आपने एक अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे सिलेबस बेस्ड, बहुत टाइम पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या बुक्स पढ़े हैं और अपने मतलब कोर्स में किस कौन से बुक्स पढ़े थे, उनका नाम बताइए, किस ऑथर के पढ़े थे, ये नाम बताइए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब एकदम रैंडम जो जनरेट होते हैं, जिसमें कि आपका प्रेशर लेवल चेक किया जाता है कि आप कितना प्रेशर उस लेवल मतलब डील कर सकते हैं उस टाइम पे, किस तरह से आंसर करते हैं, किस तरह से आप क्या करते हैं। अगर आप इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर पाएँ तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन भी होता है। तो आप ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम रखिए। यहाँ की कम से कम 2-4 आंसर्स तो दे ही देना है। तो और बाकी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंडस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ होती होंगी, मतलब जैसे आप वेब एप्लीकेशन कोई भी बनाते होंगे या ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ें वर्क करती होंगी, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ये ग्राउंड लेवल पे इस तरह से चीज़ें लगती हैं, इस तरह से चलती हैं, इस तरह से वर्क करती हैं, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एक विज़न मिलेगा कि मुझे क्या बताना है, किस तरीके से बताना है। आप सपोज़ करें कि अब चूँकि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पर्सन मुझे इस तरह से आंसर करेगा। बहुत टाइम पे क्या होता है कि लोग मेरे को कोड लिख के मतलब बोल के समझाने लगते हैं। यार बोल के नहीं समझ में आता है इस तरीके से कि क्या समझाना चाह रहे हो। आइदर आप मेरे को एक एल्गोरिदम, सूडो एल्गोरिदम लिख के बता दो या बता दो कि इस तरह से ये वर्क करता है फर्स्ट पार्ट से ही। मतलब कि अगर आप उसको समझा रहे हो तो फिर आप ये समझ के समझाना पड़ेगा कि अगर किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को मैं समझाऊँ तो ये बातें उसको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, तब आप उस तरीके से जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई आपको डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने के लिए कह रहा है तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम ही लिखोगे। बट फ्रेशर लेवल के लिए मैं बहुत टाइम पे थोड़ा क्वेश्चंस जो होंगे वो बुकिश होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत कम होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच कहने का मतलब कि इस तरह का सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, वो सिनेरियो है, ऐसा करके बताओ। ये बहुत छोटी लेवल पे होते हैं। अब चूँकि कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है तो अब थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोचेस मतलब कि आने लग गए हैं। और इस प्रैक्टिकल अप्रोच से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं या अगर आपको कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इंटर्नशिप में आपको क्या मिलेगा कि आपको एक कंपनी का एक्सपोजर मिलेगा कि कंपनी के अंदर में चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब रदर देन योर बुक थिंग्स, आप जहाँ पे जानोगे, जैसे स्क्रम मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना लॉग्स बताते हो कि आपने क्या किया, नहीं किया। या इवन अगर आपके साथ में अगर नहीं है तो आप दूसरे टीम मेंबर्स को देखते हो कि हाँ वहाँ पे कल्चर क्या चल रहा है। और आपको हर चीज़ों की रिपोर्ट मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है,
तो ये काम के अलावा ये सब चीज़ों के भी आपको मतलब यूज़ टू होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कब कंपनी में जाओगे आपको कोई काम दे देगा, टास्क लो, ये टास्क करो, उसके बाद कोई पूछने ही नहीं आएगा कि हाँ ठीक है मेरे को कितने दिन, 2 दिन लगेंगे तो मैं 2 दिन बाद आऊँगा, ऐसा नहीं है। यू विल बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। आपको अपने ही वर्क शेड्यूल में उसके लिए काम मतलब वक्त निकालना होगा, जो चीज़ें में आपको इन्वॉल्वमेंट में टास्क में मिली हुई हैं, एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि एक माहौल आपको पता चलता है कि हाँ किस तरह से चीज़ें अंदर वर्क करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ढलोगे, आप थोड़ा सा माइंडसेट अपने को चेंज करोगे कि क्योंकि आप जाके कोई कंपनी में अपना रूल नहीं बना सकते हो कि भाई मैं आया हूँ, अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं तो इसी रूल पे काम करूँगा। दैट्स ठीक है, वो बहुत लोग करते होंगे, आई डोंट नो, बट मैं बात करूँगा जो एक गुड अप्रोच, एक गुड बिहेवियर, एक गुड टच की कि आपको कैसा होना चाहिए। तो आप कंपनी को समझो, कंपनी के अकॉर्डिंग बनो, और ये चीज़ें जितनी आप सीखते जाओगे आपको आने वाले जितने भी फर्दर मतलब कि जब भी आप नई कंपनी में जाओगे ये एक्सपोजर्स आपको हमेशा काम आएंगे। तो फ़िलहाल इतने पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।